6 में बोला कि राज और अमृतांशु दो पार्टनर है। बोल रहा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये इन दोनों का प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है। तो 3:2 का मतलब क्या हो गया, 3/5 और 2/5 में इन लोग अपना प्रॉफिट लॉस को बांटता था। 2 लाख रुपया कैपिटल दिया हुआ है, 2 लाख है ना, मतलब 10 और 2 लाख का कैपिटल है राज का, और 1,60,000 रुपया कैपिटल है किसका, अमृतांशु का। तो कैपिटल हो गया दोनों पार्टनर का। मतलब अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ के क्या सीखे, 2 पार्टनर है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ, याद रखते जाओ, 2 पार्टनर है, दोनों का कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम। दोनों पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, दोनों को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट, तो 2 लाख का 5% 10,000 होता है, और 1,60,000 का 5% 8,000 रुपया होगा। ये 10,000 8,000 निकल गया, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। आगे ये तो मिस्टेक है, कह रहा अमृतांशु इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹30,000। ये सैलरी लिखा हुआ है, लेकिन ये सैलरी सिर्फ किसको मिल रहा है, अमृतांशु को मिल रहा है। मतलब जो सेकंड वाला पार्टनर है, सिर्फ सेकंड वाले पार्टनर को ही सैलरी मिल रहा है, बाकी और किसी को सैलरी के बारे में कुछ कहा नहीं गया। अब आप सोचिए, 2 पार्टनर है, 2 में से किसी एक को सैलरी देना है, कितना रुपया, 30,000। ध्यान रखना कि ये क्या लिखा हुआ है, मंथली सैलरी है कि एनुअल सैलरी है। तो आगे में ही लिख दिया एनुअल सैलरी, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, 30,000 ही सैलरी देना है। अब कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2020, प्रॉफिट हुआ है 2020 में। अब यही वर्ड है जो इस क्वेश्चन को अलग बनाता है। कैसे, तो बोला कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी इज 90,000। मतलब समझे इस लाइन का, जहां अंडरलाइन देख रहे हो, यही क्वेश्चन थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। बोला कि इस साल प्रॉफिट हुआ है कितने का, 90,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो 90,000 की प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये प्रॉफिट कब हुआ है, तो अमृतांशु को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट हुआ है। अमृतांशु पार्टनर है ना, उसको सैलरी अगर हम देने के बाद का प्रॉफिट है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम पहले इस प्रॉफिट को कहां लिखते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते थे, और सैलरी को कहां लिखते थे, डेबिट साइड लिखते थे। तो अगर हम 90,000 इसको क्रेडिट साइड में लिखे और डेबिट में फिर सैलरी लिख दे, तो सैलरी तो ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, तो दोबारा माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? यानी अगर आप, मेरे कहने का मतलब कि सपोज करो कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन है, अगर हम इस साइड लिखते हैं बाई पीएल कितना, 90,000, और इस साइड में अगर हम लिखेंगे अमृतांशु का सैलरी, तो अमृतांशु का सैलरी इस साइड लिखना था, लेकिन सैलरी ऑलरेडी इसमें से क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। कहां पता चला सर, क्वेश्चन में बोला है कि अमृतांशु को सैलरी देने के बाद इसको प्रॉफिट हुआ है 90,000। तो अगर हम प्रॉफिट यहां लिख दे तो ऑलरेडी इसमें सैलरी माइनस हो चुका है, और सैलरी अगर हम डेबिट साइड में लिख दें तो ऑलरेडी एक बार इसमें भी माइनस हो चुका है। अगर हम यहां लिख देंगे तो इसी में से दोबारा भी क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, डबल डबल हो जाएगा ना। इसका मतलब कि एक ही सैलरी आप कितनी बार माइनस कर दोगे, 2 बार माइनस कर दोगे, तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा फिर तब। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अमृतांशु को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 90,000 है, तो अमृतांशु को सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना हुआ होगा, पहले निकालना पड़ेगा। तो तुम ही सोचो, 30,000 सैलरी देने के बाद अगर हमको 90,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 सैलरी देने से पहले कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 1,20,000 हुआ होगा। समझ रहे हो बात? यानी नेट प्रॉफिट 90,000 नहीं है,
क्वेश्चन तुमको उलझाया, सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 90,000, 30,000 है ना, 30,000 सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 90,000 है, तो 30,000 देने से पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो 1,20,000 प्रॉफिट रहा होगा। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आपको बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक अकाउंट बनाने के लिए बोला। अब देखिए, जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गए, यहां देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे ही तैयार करोगे, सबसे पहला काम यहां कीजिएगा कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिएगा पहले। तो यहां देखिए कैसे लिखिएगा, यहां हम लिखते थे बाई पीएल, मतलब क्या, प्रॉफिट था ना, तो 90,000 का प्रॉफिट था, उसमें 30,000 रुपये हम सैलरी पे कर चुके, तो सैलरी पे करने से पहले कितने का प्रॉफिट होगा ये जानने के लिए सैलरी वाला पैसा हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000 का प्रॉफिट आ गया। अब 1,20,000 के प्रॉफिट के बाद अब इस साइड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है ना, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, छोड़ दो। इस साइड में अब हम आ गए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर था, राज और अमृतांशु। राज का कैपिटल 2 लाख और उसका कितना परसेंट, 5%, तो 2 लाख का 5% कितना, 10,000। अब दूसरे वाले का था 1,60,000, उसका 5% 8,000, तो कुल मिलाकर इसका सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 18,000। इसके बाद यहां पर अमृतांशु का सैलरी, अब तो हम दे सकते हैं ना, वहां ऐड करके प्रॉफिट बढ़ा लिए तो अब तो दे सकते हो, एक ही बार माइनस होगा। तो अमृतांशु का सैलरी सिर्फ कितना था, 30,000 का अमृतांशु सैलरी था। और कुछ बोला क्वेश्चन में देने के लिए, रिजर्व तो नहीं है, कमीशन भी क्वेश्चन में नहीं है, और तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो आप आराम से इस अकाउंट को क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो ये हो गया हम लोगों का 1,20,000। इसी 1,20,000 को यहां लिखेंगे, 1,20,000 में इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। कितना बचा, जो 72,000 बच गया उसको हम पढ़े थे कि उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राज है ना, अमृतांशु में बांट देना। अब इसका रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:2 है ना, तो इसका हो गया 3/5 और इसमें 72,000 का हो गया 2/5। ठीक है, इसमें कितना आया, 28,800। बस काम हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 6। बहुत परेशान थे, आपका आत्मा दुखी था कि पता नहीं 6 नंबर कैसे बनेगा, 6 नंबर नहीं आता है। तब उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर बन गया होगा। कुछ था क्वेश्चन में, और कौन सा क्वेश्चन दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखोगे, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लैक और व्हाइट दो पार्टनर हैं जिनका नाम बना हो, देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा आपसे ब्लैक और व्हाइट दो पार्टनर हैं, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, कंट्रीब्यूटिंग 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ये क्या दिया हुआ है, ये 40,000 कैपिटल दिया हुआ है ब्लैक का, और ये 60,000 रुपया क्या दिया हुआ है, कैपिटल किसका, व्हाइट का, रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। साल के अंत में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में कंडीशंस दिया हुआ, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट।
बोला इस प्रॉफिट को सिर्फ बांटिए। क्या आपको बोला है कि कोई अकाउंट बनाइए? आपको बोला जो प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उसका बंटवारा कर लीजिए, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए पहला कंडीशन बोला, ये अलग अलग 3 अलग अलग कंडीशन है। 3 अलग अलग कंडीशन का मतलब कि ये मान के चलो कि ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग। फर्स्ट करा आपसे, इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो 3:2 का मतलब क्या होता है? 3/5 और 2/5। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ था? 30,000। तो 30,000 का 3/5, तो ये 18,000 एक का निकल जाएगा, और इसी 30,000 का 2/5 कर दीजिएगा तो 12,000 हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। 2 में क्या बोला? इफ दे डिसाइडेड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब समझ रहे क्या बोला? बोल रहा है इन लोग दोनों ने ये डिसाइड किया कि प्रोविजन मतलब जो नियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 कितना होता है? 32। बोला मेरे और आपके बीच में कोई डीड नहीं हुआ, मतलब दोनों पार्टनर है, उन दोनों के बीच में पर्सनल कोई एग्रीमेंट तैयार नहीं हुआ। बोला दोनों लोग सहमत है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो नियम लिखा हुआ है हम उस नियम का ही पालन करेंगे। तो आप ही बताइए, 5 रूल हम लोग पढ़े थे कि अगर 6 रूल कि अगर डीड नहीं किया गया तो पार्टनरशिप एक्ट में रूल क्या होता था? तो बराबर बराबर बांटा जाता था। इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट इस 30,000 रुपए को इन दोनों के बीच में, ब्लैक और व्हाइट के बीच में कैसे बांटेगा? बराबर। 2 पार्टनर में इक्वल मतलब होता है 1/2 ईच। 3 पार्टनर में इक्वल का मतलब 1/3 ईच। 4 में इक्वल बोलेगा तो 1/4। तो 30,000 है तो 2 में इक्वल मतलब कितना होगा? 1/2 मतलब 15,000। थर्ड नंबर करा, इफ दे शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, दोनों ने डिसाइड किया कि जो मेरा पूंजी है उस पूंजी के उस कैपिटल के अनुपात में, उस कैपिटल के रेशियो में ही अपनी प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। तो तुमको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा कि कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे? तो ये रहा ब्लैक, ये कौन रहेगा? व्हाइट। इसका अनुपात निकालो। देखिए तो इसका कैपिटल कितना था? 40,000, तो इसका कैपिटल लिख दीजिए 40,000। दूसरे का कैपिटल कितना था? 60,000। अगर हम सारा जीरो कैंसिल कर दे तो 4:6 हो सकता है। अगर तुम चाहो इसको और छोटा करना तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन करना मत, क्योंकि उल्टा और उलझ जाओगे। ऐसे बड़ा आसान हो रहा है। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब इसका हिस्सा हो जाएगा 4/10, इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 6/10। तो इसको काटना क्या होगा? आसान होगा, क्योंकि नीचे 10 है तो काटना बहुत ईजी रहेगा, चाहे कैसा भी टेढ़ा अमाउंट रहे। तो क्या कीजिएगा? 30,000 का 4/10 1 का निकल जाएगा, और इसी 30,000 का 6/10 दूसरा पार्टनर का कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और छोटा कर सकते थे, 2 जा 4, 2 जा 6, तो आप इसको 2:3 भी कर सकते थे। आंसर इज इक्वल टू वही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जरा पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। अब थोड़ा सा यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा सूरजमुखी और गुलाब पार्टनर है। 1 अप्रैल को कैपिटल दिया हुआ है 2.5 लाख और 1.5 लाख। 2 पार्टनर, 2.5 लाख 1.5 लाख ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। 1 अप्रैल को कैपिटल दिया हुआ मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन में वो समस्या नहीं है। अगर यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होता तो हमको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। इसलिए एग्जाम में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा तो पहले देखिएगा कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। यदि आपके एग्जाम के पेपर में अगर यहाँ 31 तारीख लिखता
तो वो क्लोजिंग कैपिटल होता। उस क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट नहीं होता। हम क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ कैपिटल कौन सी तारीख का है, ओपनिंग दिया हुआ ऑलरेडी। तो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख 1.5 लाख, डेट याद रखते जाइएगा जिसके पास बुक नहीं है। 1 अक्टूबर 2019 आया, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹2 लाख, लेकिन लिखा ईच। 1 अक्टूबर को दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हमारा कैपिटल हो जाएगा 1 अक्टूबर के बाद कितना, 2 लाख। इसका मतलब इसका 1.5 लाख है तो 50,000 और लगा देगा, और इसका 2.5 लाख है तो ये 50,000 क्या करेगा, निकाल लेगा। लेकिन दोनों का कैपिटल 1 अक्टूबर के बाद कितना होगा, 2-2 लाख रुपया करके ईच हो जाएगा। मतलब एगो निकाल लेगा, एगो और जमा कर देगा पैसा। लेकिन डेट कौन सा है, कब से होगा, अक्टूबर के बाद से, 1 अक्टूबर से या 1 अक्टूबर के बाद से। The necessary adjustment in the capital are be made by introducing or withdrawing cash। मतलब जिसके पास ज्यादा है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी के पास कैपिटल ज्यादा हो गया था तो नेसेसरी एडजस्टमेंट किया जाएगा। एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो बोला जिसके पास अगर ज्यादा पैसा हो गया फॉर्म में वो विड्रॉ कर लेगा, और जिसके पास कम पड़ रहा था वो कैश लेकर आएगा घर से। क्लियर कर दिया तुमको। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च तक का कैपिटल निकालिए कितना होगा। तो कब से कब तक निकालना है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, वो चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैपिटल एक बार फिक्स था, चेंज हुआ बीच में, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। अचानक से 1.5 लाख और 2 लाख पे तो नहीं, 1.5 लाख और 2.5 लाख पे तो नहीं मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, इसके लिए कोई कॉलम ड्रॉ करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला पार्टनर कौन था, है ना, हाँ सूरजमुखी, SM लिख रहे हैं हम लोग उसको। तो सूर्यमुखी का कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालोगे। स्टार्टिंग में इसका कैपिटल कितना था, 2.5 लाख, 2,50,000, कितना परसेंट बोला था, तो 10%। और इसका कैपिटल कब से कब तक था, सोचिए तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर, अगली बार कैपिटल चेंज कब हुआ, 1 अक्टूबर को चेंज हुआ। तो 1 अक्टूबर से एक दिन पहले, 1 अक्टूबर को इसका कैपिटल चेंज हो गया, तो 1 अक्टूबर से एक दिन पहले क्या आया होगा, 30 सितंबर। तो इसका मतलब कि 30 सितंबर 2019 तक कैपिटल इसका 2.5 लाख होगा। तो अप्रैल से लेके सितंबर, तो अप्रैल पूरा 1 तारीख है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 1 सितंबर, 30 तारीख है, इसलिए पूरा कितना महीना हो रहा है, यानी इंटू करिएगा 6/12। 6 महीना का निकालना तो 6/12, 3 महीना होता तो 3/12। तो ये निकल गया इंटरेस्ट, कितना आ रहा है, 12,500। ठीक है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2019 से इसका कैपिटल जो था वो 2.5 लाख के बदले कितना हो गया, 2 लाख हो गया। कब तक निकालने बोला है, 31 मार्च 2020 तक निकालने बोला, तो निकाल देंगे। तो 2 लाख का कितना निकालिएगा, 10%, और साल में होता है 12 महीना। किसी के यहाँ 13 महीना होता है क्या, कहीं यूपी महाराष्ट्र में कहीं 13 महीना, अमेरिका में तो साल में 12 महीना होगा, 6 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ गिनने का जरूरत नहीं है। कितना लिखोगे, 6 ही महीना लिखोगे। तो इसका मतलब कि ये कितना हो गया, 10,000। तो कुल मिलाकर इसका इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा
22,500 रुपया। तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? सूरजमुखी का। एकदम सेम, हाँ गुलाबों का तुम्हारा, ठीक है। इस पे भी सेम, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 तक इसका कैपिटल कितना था? 1.5 लाख। हो गया। कितना परसेंट मालिक? 10%। ऑब्वियसली उसमें 6 महीना था तो इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है, इसमें भी 6 महीना लिखोगे तो 7,500 हो गया। और इसके बाद फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अब इसका कैपिटल 1.5 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 2 लाख हो गया था। तो उसका भी निकालिएगा 10%, और इसमें भी 6 महीना, मतलब हो गया 10,000। तो ये हो गया आपका 17,500। क्या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला था या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कैपिटल रेशियो निकालने बोला? कुछ और बोला? सिर्फ आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए कि हम कितना पे करेंगे। तो एक पार्टनर को 22,500 देंगे, दूसरे पार्टनर को कितना देंगे? 17,500 देंगे। यही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 2 स्टेप फॉलो किए थे। अब इसी में क्या होगा कि 2 से ज्यादा स्टेप्स रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा आपसे सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर है। सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर है। कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग में इसका कैपिटल 2 लाख था और इसका 3 लाख था रेस्पेक्टिवली। 1 जुलाई 2019 को सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 50,000 और सृष्टि ने इंट्रोड्यूस किया 60,000। मतलब अब डायरेक्टली नहीं बोला कि उसका कैपिटल अब कितना हो जाएगा। देखिए तो जब तक मेरा कैपिटल चेंज ना हो जाए तब तक हमको पुराने वाले ही रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। यानी एक पार्टनर को पकड़ के चलो, इसका कैपिटल, सलोनी का कैपिटल कितना था? 2 लाख था। कब था? अप्रैल में था। तो अप्रैल में हम यूज किए, मई में यूज किए, जून में यूज किए, और 1 जुलाई जैसे ही आया इसका कैपिटल क्या हो गया? अब चेंज हो गया। इसका मतलब कि पहला 2 लाख पर इंटरेस्ट देंगे। समझ रहे हो? समझा देंगे, बनाइएगा। देखिए अगर हम एक पार्टनर की बात करें सलोनी की, तो सलोनी का कैपिटल देखिए पहले कितना था? 2 लाख। तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेकर जुलाई में चेंज हो गया कैपिटल। तो जुलाई से 1 दिन पहले क्या आया होगा? 30 जून 2019 तक इसका कैपिटल कितना रहा होगा? 2 लाख रहा होगा। दोनों पार्टनर को एक साथ मत फोकस कीजिएगा, एक को पहले। तो 1 तारीख को इसका कैपिटल कितना था? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट? 10% बोला। डुबा दो हमको। 8%। अप्रैल मई जून कितने महीने हुआ? तो 3/12 जो इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में कि 1 जुलाई जैसे ही आया 2019, सलोनी इंट्रोड्यूस की कैपिटल कितना? 50,000 और लगा दी। मतलब पहले कैपिटल कितना था? 2 लाख। अब कैपिटल कितना हो गया? 50,000 बढ़ गया, मतलब 2.5 लाख हो गया। तो यहां लिखोगे आप फ्रॉम, अब डेट हो जाएगा कितना? 1 जुलाई 2019 से लेकर अब जब तक अगली बार उसका कैपिटल चेंज ना हो जाए तब तक यहां डेट नहीं लिख सकते अभी। तो यहां हो जाएगा कितना? 2,50,000। उस पे भी
8%। देखते हैं कितने महीने के लिए। अब अचानक कहता आगे 1 अक्टूबर 2019 जैसे ही आया, सलोनी विड्रॉ 30,000 और सलोनी 30,000 रुपया क्या कर ली, विड्रॉ कर ली, निकाल ली। तो इसका मतलब कि अक्टूबर तक, अक्टूबर में निकाली 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर से ठीक एक दिन पहले कितना होगा, 30 सितंबर होगा। इसका मतलब कि 30 सितंबर तक इसका कैपिटल इतना ही रहा होगा। तो अब क्या करोगे, देखो जुलाई 1 महीना, अगस्त और सितंबर कितना महीना हुआ, इसका मतलब कि फिर इस पे हम क्या करेंगे 3/12, फिर इसका इंटरेस्ट निकलेगा। आज जैसे ही अब मेरा 1 अक्टूबर 2019 आया, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, सलोनी इसी का निकाल रहे ना, 30,000 रुपीज क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। तो 2.5 लाख था, 30,000 अगर निकाल ली तो अब उसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि इसका कैपिटल अब हो गया कितना, 2,20,000, उसका 8%। और 1 अक्टूबर से कब तक के लिए इतना रहा, देखिए तो 1 जनवरी को सृष्टि का लिखा हुआ है, सलोनी का तो नहीं लिखा हुआ है। और इसके बाद जाके लास्ट में क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद क्या सलोनी के लिए कुछ बोला, इसका मतलब है कि साल के अंत तक उसका कैपिटल कितना रह गया होगा, उतना ही रह गया होगा। तो साल का अंत कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 तक हो रहा है। तो आप सोचिए 3 महीना यहाँ हुआ, 3 महीना यहाँ हुआ, 6 महीना हुआ, यहाँ कितना बचा हुआ होगा, 6 महीना और लिख दीजिएगा, तो 6/12 हो जाएगा और उसको यहाँ लिख दीजिएगा। यानी पहला सलोनी का कैपिटल 3 महीना के लिए इंटरेस्ट, तो ये 3 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। अगले 3 महीने के लिए इंटरेस्ट इतना होगा, और जो अगला 6 महीना हो जाएगा उसका इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। अगर हम लास्टली इन तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। तो ये तीनों ऐड कीजिएगा, तो ये सिर्फ जो इंटरेस्ट निकलेगा ये किसका निकलेगा, सिर्फ सलोनी का निकला। सेम किसके लिए करना है, सृष्टि के साथ भी वैसे ही करना होगा, ठीक है ना। बस सृष्टि को जब फोकस करोगे तो सिर्फ सृष्टि पे रखना कि वो कब विड्रॉ कर रही है, कब इंट्रोड्यूस कर रही है। सृष्टि के लिए देखोगे अगर आप, तो सृष्टि का देखना 1 अप्रैल 2019 को इसका कैपिटल कितना था, 3 लाख था। तो यहां लिखे हम लोग 3 लाख। इंटरेस्ट का रेट सेम था दोनों के लिए, तो 8%। और इसके साथ देखो 1 जुलाई 2019 को सलोनी इंट्रोड्यूस किया, सलोनी का हो चुका है 50,000, और सृष्टि इंट्रोड्यूस की कितना, 60,000, जुलाई में ना इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब है कि 30 जून 2019 तक कैपिटल उसका कितना रह गया। तो अप्रैल मई जून कितना महीना हुआ, 3 महीना। तो इसको कीजिएगा 3/12, तो 1 निकल गया। इसके बाद 1 जुलाई 2019 से इसका कैपिटल हो गया चेंज। 3 लाख था ना, कितना लगाइए और 60,000 और लगा दी। तो 3 लाख में 60,000 अगर और लग गया तो कैपिटल अब कितना हो गया, 3,60,000। फिर उसका 8% और इनटू अक्टूबर में बोला गया था, नहीं अक्टूबर में तो सलोनी का था। अब बोल रहा है 1 जनवरी 2020 को सृष्टि 15,000 निकाल ली। इसका मतलब कि जनवरी में निकाली, तो जनवरी से एक दिन पहले कितना था, 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2019 तक उसका कैपिटल कितना था, इतने था। तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होता देखो, तो जुलाई 1 तारीख है तो लेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, कितना महीना हो रहा है, 6 महीना। तो यहाँ कीजिएगा 6/12, तो ये इंटरेस्ट निकलेगा। इसके बाद 6 3 9 महीना हो चुका है, साल में 12 महीना होता है, तो कितना और बच गया, 3। इसके बाद इसका कैपिटल हो क्या बोला कि सृष्टि जो है वो 15,000 क्या की थी, निकाल ली थी। तो 3,60,000 का कैपिटल था। 1 जनवरी 2020 जैसे ही आया, इसमें से 15,000 रुपया क्या की, निकाल ली। मतलब अब इसका कैपिटल कितना हो गया होगा, 3,45,000 हो गया होगा।
कब तक? तो 31 मार्च 2020 तक का। तो 3,45,000 का कितना परसेंट? 8% इंटू 3/12 इज इक्वल टू जो आएगा, फिर इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो जो आएगा मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में तुमको क्या करना पड़ेगा कि तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जब पैसा लगाए इंटरेस्ट निकालो। कब तक वही पैसे पे इंटरेस्ट निकालोगे? जब तक अगली बार कोई चेंज ना दिख जाए, या तो वो जमा कर दे या तो फिर वो निकाल ले। जब तक अगली बार कुछ चेंज ना हो जाए तब तक उसका कैपिटल क्या था उतना ही पे इंटरेस्ट निकालोगे। इस तरह करके हम तीनों को जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा।